नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार। कांग्रेस ने आज लंबी प्रतीक्षा के बाद रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी की घोषणा को लेकर जारी सस्पेंस खत्म कर दिया। आज सुबह कांग्रेस ने घोषित किया कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये चौंकाने वाली जानकारी थी। हालांकि कल शाम तक और कल रात तक भी ये बात तो तय हो गई थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संभावना ये थी कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। और पहले नाम चल रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर दोपहर के बाद नाम आया कि रायबरेली से प्रियंका नहीं, केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। केएल शर्मा लंबे समय तक सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे हैं और रायबरेली में रहकर वो कांग्रेस का या कांग्रेस सांसद के कामों को देखते थे। एक तरह से सांसद प्रतिनिधि रहे हैं सोनिया गांधी के और गांधी परिवार के विश्वसनीय माने जाते हैं। रायबरेली में ही रहते हैं। वो काफ़ी विश्वास पात्र लोगों में से हैं कांग्रेस परिवार के। लेकिन आज सुबह कांग्रेस ने जब अपनी सूची जारी की दोनों सीटों के लिए, तो लोगों को चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया कि राहुल गांधी का नाम अमेठी की बजाय रायबरेली से और केएल शर्मा का नाम रायबरेली की बजाय अमेठी से घोषित किया गया। हालांकि इससे मीडिया के अंदर और राजनीतिक क्षेत्रों में भी एक आश्चर्य व्यक्त किया गया, आश्चर्य के रूप में देखा गया। लेकिन हमने अपने वीडियो में कम से कम 1 महीने पहले ये बात एक बार जरूर कही थी कि हो सकता है कि इस बार जब सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार क्या किया था, वो राज्यसभा चली गई और सीट यहाँ से ये हुआ कि अब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो हमने एक वीडियो में ये कहा था कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वो चर्चा फिर आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब राहुल गांधी का नाम घोषित हो गया और आज राहुल गांधी ने पूरे लाव लश्कर के साथ आकर के रायबरेली से नामांकन भी कर दिया। उनके नामांकन को बहुत ही प्रभावशाली बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरा परिश्रम किया। पूरा कांग्रेस का अमला वहां जुटा, जिसमें खास तौर से सोनिया गांधी स्वयं वहां उपस्थित हुई। नामांकन के समय भी राहुल गांधी के साथ रहीं और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही अमेठी से भी आज नामांकन केएल शर्मा ने करा दिया। आज नामांकन का आखिरी दिन था, इसलिए नामांकन कराना जरूरी था। वहीं रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी आज ही नामांकन कराया। अब चर्चा इस बात पर है और बहस भी है कि क्या ये निर्णय कांग्रेस के लिए फायदे का है या कांग्रेस ने जो चौंकाया है उससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा चुनाव में या कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। तो जानकार लोगों का कहना यह है कि एक संदेश तो गया, संदेश ये चला गया कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ दिया। क्या राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश से लड़ ही रहे थे तो अमेठी से लड़ सकते थे। वो 2004 में, 2009 में, 2014 में यहाँ से सांसद रहे हैं, तो आखिर अमेठी छोड़ने की वजह क्या थी। एक संदेश ये भी जा रहा है कि अमेठी छोड़ने का मतलब ये है कि वो हार से बचना चाहते थे। इस बात को बड़े जोर शोर ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। उन्होंने तो आज कहा कि डरो मत, भागो मत, यानी कि उन्होंने तो भागने तक की बात कह दी। स्मृति ईरानी ने भी इसी तरह का बयान दिया है और तमाम भाजपा नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस डर गई। अब भले ही कांग्रेस डरी ना हो, ये रणनीतिक फैसला हो सकता है कांग्रेस का कि उसने अपने प्रत्याशी जिस जहां से चाहे वहां से तय कर सकते हैं। राहुल गांधी को अमेठी लड़ाना ज़्यादा उचित समझा होगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि यह फैसला
राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर तो अच्छा हो सकता है, और इससे ये हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि अमेठी की बजाय रायबरेली जीतना ज़्यादा आसान है। हो सकता है कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, रणनीतिकार हैं, उन्होंने भी ये सोचा हो कि कांग्रेस के नेता को ऐसी सीट से लड़ाया जाए, राहुल गांधी को, जहां जीत सुनिश्चित हो। वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह का खतरा बोल लिया जाए। तो ये व्यक्तिगत तौर पे तो फैसला ठीक है, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से और लोकसभा चुनाव का जो परसेप्शन है, उसके हिसाब से ठीक नहीं है। उसमें कांग्रेस को नुकसान होगा। परसेप्शन ये बन गया, जो बीजेपी लगातार बना रही थी पिछले 15-20 दिन से, कि गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी में चुनाव नहीं लड़ना चाहता, डर गए हैं। और यही बात अब साबित होती दिखाई दे रही है। यानी कि अब जब यहाँ से प्रत्याशी उन्होंने राहुल गांधी को बनाने से इनकार कर दिया, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अमेठी से, तो ये बात एक आम चर्चा हो गई कि कांग्रेस ने आखिर ये बात मान ली कि वो अमेठी से राहुल गांधी नहीं जीत सकते, इसीलिए वहां से केएल शर्मा को उन्होंने चुनाव लड़ाया। केएल शर्मा हालांकि विश्वसनीय आदमी है परिवार के, लेकिन वो बात नहीं है जो गांधी परिवार में होती। गांधी परिवार के सदस्य का लड़ना और उनके परिवार के किसी सहयोगी का लड़ना, ये एक अलग बात है। तो एक संदेश तो चला गया, देश भर में संदेश चला गया। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 5 चरण और बाकी हैं। 7 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव होगा। उससे पहले एक संदेश ये चला गया कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से के सामने उसने मैदान छोड़ दिया, अमेठी का मैदान छोड़ दिया, खास तौर से क्योंकि अमेठी गांधी परिवार से, अमेठी का एक लगाव था, गांधी परिवार का भी था और अमेठी वासियों का भी था। इस सीट से संजय गांधी यहाँ से चुनाव जीते हैं, राजीव गांधी चुनाव जीते हैं, सोनिया गांधी चुनाव जीती हैं, और राहुल गांधी भी चुनाव जीते हैं। तो एक लंबा इतिहास है गांधी परिवार के साथ। पहली बार गांधी परिवार ने एक तरह से यहाँ से, अब हालांकि पहले भी एक बार और यहाँ से गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये इस बार का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो पिछली बार चुनाव हारे थे। अब इन सीटों का, जो दोनों सीटों का रण है, ये दिलचस्प जरूर रहेगा, क्योंकि विशेष रूप से रायबरेली में जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वहां का चुनाव मुकाबला बहुत टफ होगा और बहुत ही कड़ी टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब राहुल गांधी आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो पहले से ही है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य से चुनाव लड़ना है। उनके जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं उद्यान विभाग के, वो पहले से तैयारी कर रहे थे। लगभग उनका नाम घोषित ही था, लेकिन कल उनका नाम घोषित कर दिया गया था अधिकृत रूप से। अब देखते हैं कि ये जो परसेप्शन है, क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में असर दिखाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो केवल 17 सीटों पर लड़ रही है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अगर ये परसेप्शन बनता है कि गांधी परिवार के लोगों ने डर कर अमेठी की सीट छोड़ दी या अमेठी सीट से नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका असर न केवल कांग्रेस के प्रत्याशियों पर होगा, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन पर भी हो सकता है। देखते हैं क्या परिणाम सामने आते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।